सप्ताह 29 भाग 1। विषय पहला, हीट इनपुट और वेल्डिंग के दौरान हीट इनपुट को नियंत्रित करने की तकनीक। दूसरा, गर्मी वितरण और तेज शीतलन का प्रभाव। परिचय। वेल्डिंग के दौरान मूल धातु को मेल्टिंग तक गर्म किया जाता है और उसके बाद इसे तेजी से ठंडा होने दिया जाता है। वेल्डेड जोन से सटे हिस्से को भी कम करंट से गर्म किया जाता है। यह करंट का कारण बनता है और तेजी से ठंडा होने पर मूल धातु और करंट के ठंडे हिस्से के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण के कारण सामग्री कठोरता और इसलिए यांत्रिक गुण भी प्रभावित होते हैं। मूल धातु की चौड़ाई जो उपरोक्त चक्र के कारण प्रभावित होती है, गर्मी प्रभावित क्षेत्र कहलाती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कठोरता शीतलन की दर पर निर्भर करती है। जितनी अधिक कूलिंग होगी उतनी ही अधिक कठोरता होगी। नियंत्रित करने के लिए शीतलन दर, पूर्व हीटिंग और अंतरपास करंट नियंत्रण को अपनाया जाता है। तो वेल्डिंग प्रेरित तनाव और बेहतर मेटलर्जिकल संरचना प्राप्त करने के लिए सेवा शर्तों को पूरा करने के लिए पोस्ट वेल्ड गर्मी उपचार का पालन किया जाता है। हीट इनपुट। फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग आर्क द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को आर्क एनर्जी कहा जाता है और इसकी गणना करंट, वोल्टेज और वेल्डिंग गति से की जाती है। हालांकि सभी चाप ऊर्जा का उपयोग वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है, इसमें से कुछ हमेशा के लिए खो जाता है, जैसे कि चित्र 1 में दिखाया गया है। ऊर्जा हानि की सीमा। वेल्डिंग प्रक्रिया, वेल्डिंग पैरामीटर, सामग्री के प्रकार, पहले से गर्म करंट इत्यादि के साथ भिन्न होती है। ऊर्जा हानि के लिए खाते में और कार्य टुकड़े को दी गई वास्तविक ऊर्जा का अनुमान लगाने के लिए गर्मी इनपुट के रूप में जाना जाने वाला शब्द नियोजित होता है। एकल पास वेल्ड के ताप इनपुट की गणना वेल्डिंग प्रक्रिया की दक्षता और चाप ऊर्जा को गुणा करके की जाती है। इसलिए हीट इनपुट वर्कपीस को आपूर्ति की जाने वाली हीट की मात्रा के लिए एक मोटे गाइड के रूप में काम कर सकता है। वेल्डिंग करंट में परिवर्तन। जब भी करंट में अंतर होता है तो गर्मी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, जिससे करंट पहाड़ी से नीचे बहता है। गर्म वस्तुओं की कीमत पर ठंडी वस्तुओं को चेतावनी देता है। जब स्रोत को हटा दिया जाता है तो वेल्ड में हीट को प्लेट में बाहर की ओर ले जाया जाता है। वेल्ड का करंट गिर गया है, जबकि वेल्ड के पास प्लेट का तापमान बढ़ रहा है। हीट प्रभावित क्षेत्र। वेल्ड संयुक्त बनाने के लिए लागू ऊर्जा बेस मेटल, वेल्डिंग फिक्सचर और पर्यावरण के प्रवाहकत्व से समाप्त हो जाती है। विभिन्न तापीय चक्रों का अनुभव करने वाले आधार धातु के उस भाग को ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र HAZ कहा जाता है। वेल्डिंग के दौरान HAZ वेल्डिंग से नहीं गुजरता, लेकिन जटिल थर्मल और तनाव परिवर्तनों का अनुभव करता है। आधार सामग्री पर वेल्डिंग थर्मल चक्र लगाने से HAZ के गुण प्रभावित होते हैं। एक वेल्डिंग थर्मल चक्र को हीटिंग दर, पीक करंट और शीतलन दर की विशेषता है। थर्मल चक्र भी गर्मी इनपुट, प्रीहीटिंग, करंट, प्लेट मोटाई और संयुक्त ज्यामिति से प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।